हर पल हमें दो संभावित भविष्य की ओर ले जाता है। एक जहां पृथ्वी ठीक होती है और मानवता फलती फूलती है, और दूसरा जहां विनाश हमें घेर लेता है। दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है, अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन साथ ही अद्भुत नवाचारों का भी गवाह बन रही है। क्या विज्ञान, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमें बचाने के लिए पर्याप्त होंगे, या हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं? स्वागत है अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स में, जहां हम अपनी दुनिया और हमारे भविष्य के रहस्यों को उजागर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के क्षेत्र में हो रही प्रगति ने हर पहलू में बदलाव लाया है, चाहे वह उद्योग हो, स्वास्थ्य सेवा या हमारे व्यक्तिगत जीवन का तरीका। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तकनीकों ने अत्यधिक जटिल समस्याओं का हल निकालने में मदद दी है। स्मार्ट AI सिस्टम अब निर्णय लेने, डेटा का विश्लेषण करने और यहां तक कि रचनात्मक कार्यों में भी इंसानों से आगे निकल रहे हैं। उदाहरण के लिए, AI अब संगीत, कला और साहित्य रचने में सक्षम है, और इससे हमें न केवल एक नए विचारधारा का विकास हो रहा है, बल्कि नए सृजनात्मक रूप भी मिल रहे हैं। क्या यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता को नए युग में ले जाने का रास्ता खोलेगी, या यह हमें कुछ ऐसी अनदेखी दिशा में ले जाएगी जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते? लेकिन जितनी तेजी से तकनीक ने हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता दिखाई है, उतनी ही तेजी से यह हमें नए सवालों और चिंताओं के साथ भी छोड़ रही है। ऑटोमेशन के कारण लाखों नौकरियों में बदलाव आ रहा है, और कई क्षेत्रों में मनुष्य की आवश्यकता घटती जा रही है। क्या हम ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां इंसान की भूमिका अप्रासंगिक हो जाए? और इस तकनीकी विकास के साथ हम किस हद तक अपने अस्तित्व और पहचान के मूलभूत प्रश्नों से बच पाएंगे? इन सभी उभरते हुए सवालों और नवाचारों के बीच हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या हम इन बदलावों का सही दिशा में उपयोग करेंगे, या कहीं हम एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं जहां तकनीक का नियंत्रण हमसे बाहर हो सकता है। रेगिस्तानों में फैले सौर ऊर्जा संयंत्र सूर्य की किरणों को ऊर्जा में बदल रहे हैं। समुद्र में स्थित पवन ऊर्जा संयंत्र हवाओं की शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बिना प्रदूषण के शहरों को रोशन किया जा रहा है। वैज्ञानिक फ्यूजन ऊर्जा विकसित कर रहे हैं, वही शक्ति जो तारों को जलाए रखती है, जो अनंत और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बन सकती है, जिससे मानवता का भविष्य सुरक्षित होगा। तकनीक हमारे अतीत में हुए नुकसान को सुधारने के रास्ते भी खोज रही है। दुनिया भर में कार्बन कैप्चर मशीनें तैनात की जा रही हैं, जो वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को खींच रही हैं। वैज्ञानिक ऐसे बैक्टीरिया विकसित कर रहे हैं जो प्लास्टिक कचरे को जैव अपघटनीय पदार्थ में बदल सकते हैं। वर्टिकल फॉरेस्ट और शैवाल फार्म न केवल CO2 अवशोषित कर रहे हैं, बल्कि शुद्ध हवा और भोजन भी प्रदान कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या हम उतनी तेजी से नवाचार कर रहे हैं जितनी तेजी से हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जब हम पृथ्वी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवता मस्तिष्क के रहस्यों को भी उजागर कर रही है। न्यूरोसाइंस में हो रही प्रगति मस्तिष्क की अनदेखी क्षमताओं को सामने ला रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो केवल विचारों से उपकरणों को नियंत्रित करने की क्षमता दे रही हैं, जिससे विकलांग लोगों को एक नई उम्मीद मिल रही है और संचार के तरीके क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। शहरों की बढ़ती आबादी ने उन्हें भीड़भाड़ और प्रदूषण से भर दिया है, जिससे वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए रहने लायक नहीं रह गए हैं। अब प्रवेश करते हैं स्मार्ट सिटीज के युग में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत रोबोटिक्स शहरी क्षेत्रों को बदल रहे हैं। इमारतें अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर रही हैं, वर्टिकल फार्म शहरों के केंद्र में भोजन उगा रहे हैं, और स्वचालित वाहन यातायात की भीड़ को खत्म कर रहे हैं। कचरा लगभग पूर्ण दक्षता के साथ रिसाइकल किया जा रहा है, और नवीकरणीय ऊर्जा हर कोने तक पहुंच रही है। न्यूरोटेक्नोलॉजी सिर्फ खोई हुई क्षमताओं को बहाल करने के लिए नहीं है, यह मानव क्षमता को और आगे बढ़ाने के लिए भी है। कल्पना करें कि हम सीधे अपने दिमाग में ज्ञान अपलोड कर सकें, जिससे वर्षों की शिक्षा की आवश्यकता ही न रहे, या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को मस्तिष्क के न्यूरल पथों को फिर से व्यवस्थित करके पूरी तरह से ठीक किया जा सके।
संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन इनके साथ नैतिक दुविधाएं भी आती हैं। हमें मानव मस्तिष्क पर कितना नियंत्रण होना चाहिए? क्या हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर एक नई साइबरनेटिक प्रजाति बना लेंगे? जैसे जैसे मानवता आगे बढ़ रही है, प्राकृतिक दुनिया लगातार गिरावट की ओर जा रही है। जो प्रजातियां करोड़ों वर्षों से इस धरती पर थीं, वे अब विलुप्त हो रही हैं, जिससे दुनिया और सूनी होती जा रही है। महासागरों की नर्सरी कहे जाने वाले प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ अभूतपूर्व दर से नष्ट हो रही हैं, जिससे समुद्री जीवन को खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन विज्ञान हमें उम्मीद भी देता है। सिंथेटिक बायोलॉजी अब विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम कर रही है। क्लोनिंग तकनीक से विलुप्त प्रजातियों को वापस लाया जा रहा है और आनुवंशिक रूप से परिवर्तित पौधे और जानवर कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विकसित किए जा रहे हैं। प्रयोगशालाएं अब जैव विविधता का नया केंद्र बन रही है, लेकिन क्या यह प्रकृति का वास्तविक विकल्प हो सकता है? क्या हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां जीवन मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भर करेगा, न कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर? ये शहर न केवल टिकाऊ है, बल्कि बुद्धिमान भी हैं, जो वास्तविक समय में अपने निवासियों की जरूरतों के अनुसार खुद को ढालते हैं। लेकिन क्या ये नवाचार सभी तक पहुंच पाएंगे या केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रह जाएंगे? मानवता का भविष्य निश्चित नहीं है। यह आज लिए गए निर्णयों से तय होगा। क्या हम अपने ग्रह के संरक्षक बनेंगे, संतुलन और सामंजस्य बहाल करेंगे, या हम अपने घर को छोड़ देंगे और सितारों की ओर बढ़ जाएंगे? जवाब हमारे हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या नवाचार हमें बचाएगा या यह बहुत देर से आएगा? मानवता सदियों से आत्मा और चेतना के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही है। विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम पर यह प्रश्न खड़ा है कि क्या हमारी आत्मा केवल एक जैविक प्रक्रिया का परिणाम है, या फिर यह किसी उच्चतर अस्तित्व का संकेत देती है? क्या हम एक दिन अपनी आत्मा और चेतना को डिजिटल रूप में अपलोड कर पाने में सक्षम होंगे, जिससे अमृता प्राप्त की जा सके? या फिर आत्मा का स्थानांतरण किसी दिव्य योजना का हिस्सा है जो विज्ञान की सीमाओं से परे है? क्या यह संभव है कि हमारी आत्मा ब्रह्मांड के मूल कणों से बनी हो और मृत्यु के बाद भी किसी अन्य रूप में बनी रहती हो? यदि आत्मा एक सार्वभौमिक ऊर्जा का अंश है, तो क्या यह ऊर्जा विभिन्न जीवनों में पुनः जन्म लेती है, या यह एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ती है? अगर आत्मा समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है, तो क्या यह अतीत और भविष्य में यात्रा कर सकती है? क्या हम किसी दिन यह समझ पाएंगे कि हमारी चेतना केवल वर्तमान में सीमित नहीं, बल्कि भूतकाल और भविष्य दोनों में प्रवाहित हो सकती है? क्या समय यात्रा केवल विज्ञान कथाओं का विषय है, या आत्मा वास्तव में किसी अनदेखी आयाम में समय के बंधनों से परे जाकर अतीत और भविष्य के रहस्यों को देख सकती है? हमें कमेंट में बताइए। और यदि आपको यह गहरी पड़ताल पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी दुनिया के रहस्यों की खोज में हमारे साथ बने रहें।